दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। अब यहाँ पे वारी एनर्जीज को लगातार एक के बाद एक बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। कंपनी काफ़ी शानदार कर रही है और सोलर सेक्टर में कंपनी का बहुत बड़ा नाम है। लेकिन कंपनी की प्रॉब्लम है कि इसका जो बिजनेस है वो यूएस में बहुत ज़्यादा है। और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद में उन्होंने ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर जो अपने कमेंट्स दिए वो यहाँ पे वारी एनर्जीज के लिए ठीक नहीं लग रहे। उनके हिसाब से ये जो ग्रीन एनर्जी है वो कोई बकवास है, उसमें कोई खास फ़ायदा नहीं है। वो परंपरागत ऊर्जा को ही महत्व दे रहे हैं। ऐसे में वारी एनर्जीज़ के लिए आगे क्या रास्ते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या है फ्यूचर प्लान? वैसे कंपनी ने और नए क्षेत्र में भी एंट्री करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी लगातार बहुत सारे नए देशों में बिजनेस बढ़ाने लगी है। ऐसे में वारी एनर्जीज़ क्या संभावना आगे बन रही है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वारी एनर्जीज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत निगेटिव ही हुई 3270 पर। गुरुवार की क्लोजिंग 3292 के आसपास थी। इंट्राडे में 3279 का हाई बना, यानी स्टॉक में पूरे दिन में तेजी बन नहीं पाई। लो जो बना वो 3162 का है। गनीमत ये रही कि क्लोजिंग थोड़ी ऊपर की तरफ रही है 3211 के आसपास, जहाँ पे 2.45% की गिरावट थी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो ऑल टाइम हाई बना है लिस्टिंग के बाद वो 3743 का है। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी, स्टॉक आगे बढ़ सकता था। लेकिन आप देखो कि जो यूएस से जो खबर निकल कर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीन एनर्जी को खास प्रमोट नहीं करेंगे, इसने एक माहौल निगेटिव किया जिसकी वजह से भारी भरकम गिरावट का दौर शुरू हुआ। ये लो में 2300 तक गया था। लिस्टिंग के बाद आप देखें 2300 तक गया, तो इसका जो लो है वो 2300 का है और हाई 3700 का है। इस समय स्टॉक आप देखें न 2300 की तरफ है न 3700 के लगभग उसके बीच में है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले दिनों इसने ज़बरदस्त दौड़ भी लगाई है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 3 दिसंबर को स्टॉक 2696 यानी 2700 के आसपास था। 1.61% की अंतिम गिरावट हुई थी। उसके बाद लगभग 7 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेजी बनी और इस दौरान करीब 20% के आसपास का ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया, यानी एक तरफा दौड़ लगाई। और इतनी बड़ी तेजी के बाद फाइनली प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और वो 13 दिसंबर को आगे इसके अंदर 2.5% की गिरावट हुई। तो जब इतनी शानदार एक तरफा तेजी बनी, एक भी दिन आप देखें 4 दिसंबर के बाद इसने कहीं पे पीछे मुड़ के नहीं देखा, गिरावट हुई नहीं। ऐसे में ये प्रॉफिट बुकिंग का मामला बना है क्योंकि काफ़ी कम समय में अच्छा रिटर्न मिला था। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी को रिसेंटली एक बड़ा लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। यह 170 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है मध्य प्रदेश में। रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड की तरफ से इनको कंपनी को मिला है। और इसके अलावा इसी समय अगर आप देखो तो कंपनी को एक सोलर मॉड्यूल का 1 गीगावाट का ऑर्डर भी नया प्राप्त हुआ है। यानी कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कंपनी को मिल रहे हैं और कंपनी की इसकी मास्टरी भी है। और आप देख सकते हो कि कंपनी इस सेक्टर में एक तरह से लीडर है और इसी वजह से इनका कामकाज तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यूएस में प्रॉब्लम भले हो लेकिन इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया की सरकार ने इस समय पूरी तरह से राहत के द्वार खोले हुए ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन भी बनेगी, यानी सोलर सेक्टर से जितनी बिजली का निर्माण होगा उसको ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील किया जाएगा, ग्रीन अमोनिया में तब्दील किया जाएगा। यानी फ्यूचर बहुत ब्राइट है आने वाले समय और इसीलिए यहाँ पे संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिखती है। अब इसके फ्यूचर प्लान की बात करें, वारी एनर्जीज आगे क्या क्या फ्यूचर में करने वाली है, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा। वारी एनर्जीज का प्लान है कि जो सोलर पीवी मॉडल कैपेसिटी है वो 12 गीगावाट के आसपास इस समय करंट में है, उसको 20.6 गीगावाट तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो उसको काफ़ी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाएगी। और यहाँ पे कंपनी यूएस के बाज़ार में भी काम रोकने वाली नहीं, वहाँ पर भी काफ़ी प्रोजेक्ट है जो शुरू होंगे और डोमेस्टिक मार्केट में भी कंपनी बेहतर करेगी। तो कंपनी अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएगी। इसके अलावा वारी एनर्जीज का एक बड़ा प्लान है कि 6 गीगावाट की नई फैसिलिटी डेवलप करना चाहते हैं जिसके माध्यम से जो इस समय जो पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं वो न करना पड़े और सारा का सारा यहाँ पे इंडिया में ही इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाए है। तो इस समय अगर आप देखें तो मटेरियल जो 98% उनको परचेज़ करना पड़ता है, वो चाहते हैं कि वो सारा मटेरियल खुद ही बनाए। तो इससे कंपनी को कॉस्ट कटिंग का फ़ायदा हो जाएगा। कंपनी अपना खुद हर मटेरियल बनाएगी तो ये एक बड़ा प्लान लेके चल रही है कंपनी। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेल मैन्युफैक्चरिंग
प्लान लगाने की कंपनी की कोशिश चल रही है। सोलर सेल्स चिकली फैसिलिटी में फाइनेंस 2025 तक कंपनी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगी। इसके अलावा कंपनी आने वाले समय नई टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च करी है, जिसमें आप देखें तो स्टोरेज सॉल्यूशन हो, बैटरी प्रोडक्शन हो, हाइड्रोजन के ऊपर। तो ये जो नए ज़माने के जो सारे बिजनेस है, चाहे वो एनर्जी स्टोरेज इस समय सबसे बड़ी मुख्य भूमिका निभा रहा है कि विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी, जो बिजली का निर्माण है उसको स्टोर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी स्टोरेज की प्रॉब्लम है, कंपनी एनर्जी स्टोरेज के ऊपर काम कर रही है। और बैटरी प्रोडक्शन, क्योंकि स्टोर करने के लिए बैटरी की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हो कि हर तरह पे, चाहे वो ईवी व्हीकल हो, बैटरियों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ये डिमांड इस समय बैटरी की बढ़ रही है, तो बैटरी के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर भी कंपनी फोकस करी है। और हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन तो आपको पता ही होगा कि ये नया फ्यूल है जो आने वाले समय जो स्टील इंडस्ट्री हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, सब जगह पे वो हाइड्रोजन फ्यूल के माध्यम से ही वो कामकाज शुरू होगा, ताकि ग्रीन स्टील का निर्माण हो, सीमेंट में पोल्यूशन कम हो। तो ऐसे में ये देखो कंपनी उस बिजनेस पे अपनी नज़रें गड़ाई हुई है। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ध्यान है, कंपनी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करी है और जियोग्राफिकल भी उसको और फैला रही है। बहुत सारी नई कंट्रीज में जहाँ पे उनका बिजनेस है वहाँ पर भी फैलाने की कोशिश करी है। इसके अलावा कंपनी का फोकस है रूफटॉप सोलर के ऊपर। इस समय आपको पता होगा प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना शुरू हो गई है, तो घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाए जा रहे हैं। कंपनी चाहती है कि उनका जो ये रूफटॉप सोलर का बिजनेस और तेज़ी से बढ़े। उसको ये आने वाले समय में देखो हर एक टेरेस के ऊपर रूफटॉप सोलर की संभावना बन रही है, तो इसका भी फायदा कंपनी उठा जाती है। तो ये सारी जो बातें ये साबित कर रही है कि कंपनी का विजन बहुत बड़ा है और ये कंपनी काफ़ी बेहतर कर सकती है। यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल्स भी देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप इसका 92,413.26 करोड़ के आसपास है, जो इसको एक बड़ी कंपनी बनाता है। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 28.73 करोड़ है, तो शेयरों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। इसका पीबी 10.1 का है। और यहाँ पे इसका कैश अगर देखें तो कंपनी का 3,615.99 करोड़ का कैश है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, 64.3% की प्रमोटर होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ इसका 64.06% है, जो काफ़ी अच्छा है। आरओसी 47.62% के आसपास है। इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 89,073.27 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो 80.47 का है और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। बुक वैल्यू इसकी 318.62 की है। इसका डेट अगर देखें तो 276 करोड़ के आसपास है, जो कैश के मुकाबले काफ़ी कम है। ईपीएस इसका 39.97 रुपीज़ है, जो बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। आरओई इसका 38.50% है और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 149.54% के, जो बहुत ही बेहतर कह सकते हैं। अब एक बार हम इसकी पेयर कंपनियों से तुलना कर लेते हैं कि इसका पी रेशियो कैसा है, कितना सस्ता स्टॉक है। तो सबसे ऊपर आपको सीमेंस दिखाई देगा, जिसका पी रेशियो 105 के आसपास है। इसके बाद एबीबी इंडिया, जिसका पी रेशियो 96.71 का है। उसके बाद सीजी पावर इंडस्ट्रीज एंड सॉल्यूशन, जिसका पी रेशियो 128 है। फिर हेवल्स इंडिया, जिसका पी रेशियो 77.58 का। उसके बाद नंबर आता है वारी एनर्जीज का, जिसका पी रेशियो 80.48 का है। फिर सुजलोन एनर्जी, जिसका पी रेशियो 297 है। हिटाची एनर्जी, जिसका पी रेशियो 276 है। वेनोवा टी&डी इंडिया, जिसका 125 का पी रेशियो है। और अपार इंडस्ट्री, जिसका पी रेशियो 48 का है। और आइनॉक्स विंड, जिसका 825 का पी रेशियो। अब इस लिस्ट में अगर सस्ता सबसे स्टॉक अगर देखेंगे तो आपको अपार इंडस्ट्रीज दिखाई देगा। उसके बाद आपको हेवल्स इंडिया, तीसरे नंबर पे वारी एनर्जी से। तो पी रेशियो सस्ता है दूसरी कंपनियों की तुलना में, इसमें तो एक क्लियरली बात समझ में आ रही है। फिलहाल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 64.30% तो शेयर प्रमोटर के पास ही है। यहाँ पे जो इंडिया के जो बड़े बड़े जो बड़े फंड हाउस है डीआई, उनकी 3.02% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पे 2.23% है, जो ठीक है। और जनरल पब्लिक के पास यहाँ पे 23.56% की होल्डिंग है। ओवरऑल ये देखें तो इसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर है और फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या फिर अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।